हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं गडअप कॉम्पिटिटिव क्लास से अरुण सर। तो आज का मोस्ट टॉपिक है आपका भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जो सभी एग्जाम में आपका टपकता है, छपता है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। आज का मज़ेदार टॉपिक है जो सभी एग्ज़ाम आपका एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एमटीएस, एसएससी सभी एग्ज़ाम के लिए आपका प्लस पॉइंट होगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे क्योंकि आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है जी। इस टॉपिक से सवाल सभी एग्ज़ाम में आपका टपकता है, छपता है, जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो शुरू करते हैं आज का जी टॉपिक भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जी बिल्कुल, जो आपको मैप के सहारे मिलेगा। जी बिल्कुल, मैप के सहारे आपको मिलेगा आज का टॉपिक। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेंगे कि जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जो वर्तमान में याद रखें, जो भारत में वर्तमान में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 104 है। जी बिल्कुल याद रखें, भारत में 2019 के अनुसार भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 104 है। जी बिल्कुल। जो आपका यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपसे सवाल पूछता है बिल्कुल कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है। तो जिम राष्ट्रीय उद्यान। एक पॉइंट याद रखेंगे, सवाल आपसे एग्जाम में टपकता है, छपता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो 1936 में स्थापना की गई थी। जी बिल्कुल, बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो शुरू चलते हम लोग अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे आपका जम्मू कश्मीर की ओर। जी बिल्कुल, और लद्दाख की ओर। जो आपका जम्मू कश्मीर से सवाल पूछता है। स्टेट बाय स्टेट चलेंगे हम लोग, स्टेट बाय स्टेट चलेंगे। तो बिल्कुल आप लोग बने रहेंगे शुरू से अंत तक। स्टेट बाय स्टेट चलेंगे हम लोग। पहला क्या बोलता है कि देखेंगे यहाँ पे दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल, ये दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल याद रखें। और आपका किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। 3 पॉइंट याद रखें जो आपका एग्जाम में पूछता है। दच्ची-गाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों जो आपका जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। जी बिल्कुल, ये क्षेत्र जो आपका दिखाई दे रहा है ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है। बिल्कुल याद रखें, जो आपका ये दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर का पार्ट है। और एक मोस्ट याद रखें, जो लद्दाख में आपका जो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख में है। जी पूछेगा सवाल आपको, ये सवाल पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो 1981 में स्थापित की गई थी। बिल्कुल याद रखें, जो आपका यूनेस्को में शामिल किया गया है। बिल्कुल याद रखें, जो लद्दाख में हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा सवाल। जी मैं सवाल वाइज आपका क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछता मैं ये आपको बताते जाऊंगा। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। पूछेगा सवाल, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो 1981 में स्थापित किया गया था, जो यूनेस्को में शामिल भी किया गया है, जो लद्दाख में है। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको लद्दाख, ये पार्ट का जो आपका लद्दाख है, ये जब आपका जम्मू कश्मीर का पार्ट है। बिल्कुल। तो चलते नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हिमाचल प्रदेश के बारे में। जी बिल्कुल, ये जो आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी पूछिए आपसे सवाल। जी तो सबसे पहले पूछिए आपका सवाल, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में। तो आपका हिमाचल प्रदेश। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। फिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। और सिमबाल बारा राष्ट्रीय उद्यान तो हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल याद रखें, जो आपका मोस्ट 5 राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। जी बिल्कुल, आपका सवाल पूछता एक राष्ट्रीय उद्यान से। तो आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है
और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आज का जो चैप्टर है VVI है सभी एग्जाम के लिए, SSC, आपका NTPC, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट आज का चैप्टर। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक और लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। तो आपका एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। आपसे पूछा ग्रेट हिमालयन, तो हिमाचल प्रदेश, इंदर किला हिमाचल प्रदेश, खीर गंगा नेशनल पार्क तो हिमाचल प्रदेश, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान तो हिमाचल प्रदेश, सिमल बाला राष्ट्रीय उद्यान तो हिमाचल प्रदेश। जी बिल्कुल, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखें, एक सवाल छूट रहा था आपसे जो पूछता है आपका कश्मीरी हिरन। जी पूछा कश्मीरी हिरन, हिमालय मिर्ग, कस्तूरी मिर्ग, ये कौन सी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में। ये सवाल आपका पूछता है। जी बिल्कुल, जो यानी दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ पे हंगुल लाल हिरन का एकमात्र निवास स्थान है, लाल हिरन का एकमात्र निवास स्थान जो हंगुल बोलते हैं। इसके अलावा कश्मीरी हिरन, हिमालयन मिर्ग, कस्तूरी मिर्ग, ये सब किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो दाची गाम में। ये मोस्ट सवाल आपका पूछता है, टपकता है एग्जाम में बिल्कुल। तो चलते नेक्स्ट, अब हम लोग चलते, अब पूछिए सवाल आपसे। जी बिल्कुल, हरियाणा की ओर हम लोग चलेंगे, जो हरियाणा आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। तो इसी तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जी बिल्कुल, हरियाणा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में याद रखें। जी हरियाणा, तो हरियाणा पूछिए आपसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो हरियाणा। जी बिल्कुल, कालसे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? तो हरियाणा। जी बिल्कुल याद रखें, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और आपका कालसे राष्ट्रीय उद्यान, जी बिल्कुल याद रखें, कहाँ में पाया जाता है, किस तरह में पाया जाता है? तो हरियाणा में पाया जाता है। जी बिल्कुल, अब चलेंगे हम लोग उत्तराखंड की ओर, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे उत्तराखंड है, तो उसके बारे में चलेंगे हम लोग। उत्तराखंड में कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है? जी बिल्कुल, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है आपको दिखाई दे रहा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जी बिल्कुल, जो ये उत्तराखंड है आपका पार्ट दिखाई दे रहा है, जो आपका कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम हेली नेशनल पार्क है पुराना, बिल्कुल याद रखें। अब पूछिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो उत्तराखंड। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो उत्तराखंड। जी इतनी मोस्ट बातें याद रखें जो आपका एग्जाम में टपकता है, छपता है बिल्कुल। फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ। फूलों की राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका फूलों की राष्ट्रीय उद्यान तो हिमाचल प्रदेश, और आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तराखंड। जी बिल्कुल, सवाल आपके एग्जाम में टपकता है, छपता है। गोविंद पशु विहार है जो उत्तराखंड में आपका अवस्थित है। जी बिल्कुल, और नंदा देवी चोटी जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल याद रखें। नंदा देवी चोटी जो सबसे ऊंचा चोटी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल याद रखें। अब भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापना हुई थी, जो आपका हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। चलते नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं राजस्थान की ओर। जी बिल्कुल, तो इसी तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक। राजस्थान के बारे में चलिए हम लोग। राजस्थान के बारे में सवाल क्या पूछे राजस्थान के बारे में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो राजस्थान में। मरु राष्ट्रीय उद्यान तो राजस्थान में। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान तो राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान तो राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान तो राजस्थान में। जी बिल्कुल, इतनी बातें याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछेगा। जी बिल्कुल, पूछते रहता है आपका। फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान तो राजस्थान। मरु राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तराखंड, आपका मरु उद्यान पूछिया जो आपका राजस्थान में। केवलादेव घाना पक्षी विहार तो राजस्थान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान तो आपका राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान तो राजस्थान में। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें आप। इस वीडियो को रिवीजन कर लेंगे 1 से 2 बार तो आपको याद हो जाएगा। चलते नेक्स्ट, अब हम लोग चलते उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश की ओर पूछिएगा सवाल। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तर में दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? जी बिल्कुल, याद रखें आपका। जी बिल्कुल, पूछिए उत्तर प्रदेश में तो दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल याद रखें, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको उत्तर प्रदेश में कौन सी नेशनल पार्क है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान।
जी बिल्कुल। तो चलते हैं इस तरह। अब हम लोग चलते हैं आपका गुजरात की ओर। बिल्कुल, गुजरात में क्या पूछा है सवाल? गुजरात में पूछे आपका कि वसंदा वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो गुजरात में। ब्लैक ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान तो गुजरात में। मेरिन जो आपका यानी कच्छ की खाड़ी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान पूछा तो गुजरात में। जी बिल्कुल, कच्छ की खाड़ी जो आपका कच्छ अभयारण्य है जो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सवाल आपका पूछता है। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट आपका जी गुजरात का हिस्सा है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपका, ये गुजरात का हिस्सा है। तो वसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, मेरिन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात और कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान पूछा तो गुजरात। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के बारे में चलें हम लोग। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है उसकी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश आपका फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान यानी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पूछिए, फॉसिल जिसको बोलते हैं, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क पूछिए तो मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल, पेंच राष्ट्रीय उद्यान पूछिए तो मध्य प्रदेश में। और ऐसे आपका महाराष्ट्र में भी है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश में। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपसे पूछिए सवाल। जी बिल्कुल और पूछिए आपसे सवाल। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, जो इंदिरा प्रियदर्शनी बोलते हैं, भी पूछिए किस राज्य में आपका? तो मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल, आपका मध्य प्रदेश में और आपका राष्ट्रीय उद्यान है। जी बिल्कुल, यहाँ पे याद रखेंगे जो आपका सवाल पूछते रहता है। ये सवाल पूछिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में। वन विहार पक्षी अभयारण्य जो आपका मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल। और एक और सवाल आपका पूछिए। जी बिल्कुल, वन विहार उद्यान तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं हम लोग। बिल्कुल याद रखें इस तरह। अब पूछिए सवाल आपका। जी झारखंड, झारखंड में पूछिए आपसे सवाल। पहले हम लोग चलते हैं बिहार में। जी बिल्कुल, बिहार में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार में मात्र एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका बिहार में अवस्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तो बिहार में। जी बिल्कुल, जो पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है, टपकता है। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट आपका झारखंड की ओर। झारखंड में पूछिए आपका। झारखंड में कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। जी झारखंड में जो आपका दिखाई दे रहा है, जो आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान तो झारखंड में। तो चलते नेक्स्ट पूर्व की ओर में चलेंगे, पूर्वोत्तर की ओर चलेंगे। जी बिल्कुल, अब पूछिए सवाल आपका। जी ये यानी पूछिए आपका सवाल। सिक्किम में पूछिएगा। सिक्किम जो आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिक्किम में। जी बिल्कुल, ये देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सेवन सिस्टर का उदाहरण नहीं है सिक्किम, ये अंगूठे के आकार के रूप में है सिक्किम। याद रखें सिक्किम किस के आकार के रूप में? तो अंगूठे के आकार के रूप में। ये सवाल पूछता है आपको। तो कंचनजंगा जो आपका नेशनल पार्क कहाँ है? तो सिक्किम में। जी आपसे क्या पूछा है कि सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, या हिमालय भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2। इस तरह याद रखें जो आपका एग्जाम में पूछता है। तो चलते हैं नेक्स्ट इधर। अब चलेंगे हम लोग आपका। जी बिल्कुल याद रखें, ये आपका सवाल जो असम में। बिल्कुल याद रखें, ये जो आपका असम का पार्ट है, जी दिखाई नहीं दे रहा। असम में जितने हैं, डिब्रू शेखवा राष्ट्रीय उद्यान तो असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में जो एक सिंह गेंडा वाला के लिए प्रसिद्ध है। ये सवाल आपका NTPC में पूछा है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, नेमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम। और आपका मिलेगा। जी बिल्कुल, और याद रखें आपका सवाल पूछेगा राजीव गांधी यानी ओरांग। जी ये सवाल पूछा आपको NTPC हाल ही में। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में अवस्थित है। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। चलते नेक्स्ट। अब पूछिए सवाल आपका। अब पूछिए मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मावलिंग नामदफा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जी बिल्कुल याद रखें आपका सवाल पूछिएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश। जी बिल्कुल, और आपका पूछिए मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें। तो चलते नेक्स्ट।
अब पूछिए सवाल आपका नागालैंड जो इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नागालैंड में। जी बिल्कुल, इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नागालैंड में अवस्थित है। जी बिल्कुल याद रखें। और पूछिए सवाल आपका, जी बिल्कुल पूछिए सवाल आपसे, अब क्या पूछिए सवाल आपसे, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? तो मणिपुर में है। जी बिल्कुल, ये दिखाई दे रहा है आपको, मणिपुर का पार्ट है। यानी केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान का तो मणिपुर में है, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। जी बिल्कुल, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं केबुल लमजाओ को, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। जी बिल्कुल, जो संघाई हिरन जो निवास करते हैं, बिल्कुल संघाई हिरन भी पूछता है, हाल ही में पूछा है संघाई हिरन किस राज्य में? तो मणिपुर में। संघाई महोत्सव भी मनाया जाता है जो मणिपुर में है। बिल्कुल इस तरह याद रखें। और लोकटक झील का हिस्सा है, बिल्कुल याद रखें, लोकटक झील जो आपका केबुल लमजाओ जी जो मणिपुर में, लोकटक झील भी मणिपुर में है। बिल्कुल इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका मेघालय। जी बिल्कुल, अब मेघालय चलेंगे हम लोग। मेघालय में क्या पूछिए, बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान का मेघालय, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका जो मेघालय का पार्ट है। जी बिल्कुल याद रखें। तो आपका बाल फक्रम और नो क्रेक राष्ट्रीय उद्यान, बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान का में तो आपका मेघालय में स्थित है। बाल फक्रम और नो क्रेक जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है तो मेघालय में अवस्थित है। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। और अब चलते हैं त्रिपुरा। जी बिल्कुल याद रखें, त्रिपुरा के बारे में पूछे आपका कि क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? त्रिपुरा में। जी बिल्कुल, लेपार्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? त्रिपुरा में। जी बिल्कुल याद रखें, सॉरी क्लाउडेड लिपार्ड। जी बिल्कुल, क्लाउडेड लिपार्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? त्रिपुरा में। विसोन आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो त्रिपुरा में अवस्थित है। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं इधर, अब हम लोग मिजोरम की तरफ। बिल्कुल याद रखें, मिजोरम की तरफ चलते हैं। सवाल आपका एग्जाम में पूछता है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान तो मिजोरम में। बिल्कुल, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो मिजोरम में। और पावंगफुई, जी बिल्कुल, जो आपका मिजोरम में अवस्थित है। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें, यानी मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, पावंगफुई जो नीला पर्वत है, जी बिल्कुल, तो आपका मिजोरम में अवस्थित है। जो फावंगपुई ब्लू माउंटेन है जो आपका मिजोरम में अवस्थित है। या ब्लू माउंटेन की पहाड़ियाँ पूछे किस राज्य में? तो मिजोरम में। बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं इस तरह, बिल्कुल आपका पश्चिम बंगाल की ओर चलेंगे। जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल जो आपका ये दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल में ये बुक्सा, ये जो पार्ट तीर दिखाई दे रहा है ये पश्चिम बंगाल जो यहाँ पे अवस्थित है आपका। तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पूछिए पश्चिम बंगाल में। नेवरा घाटी पूछिए पश्चिम बंगाल में। और आपका जी बिल्कुल गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। सिंगली लील राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान तो पश्चिम बंगाल में। ये मोस्ट सवाल आपका, इस सवाल हमेशा पूछता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। आपका बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। जी बिल्कुल, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो एमपी पुलिस में पूछा है सवाल तो राष्ट्रीय उद्यान में है। जी बिल्कुल, ये सवाल आपका एग्जाम में टपकता है, छपता है। सुंदरवन जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरवन डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र है। बिल्कुल याद रखें इस तरह। चलते हैं नेक्स्ट, उड़ीसा चलेंगे हम लोग। उड़ीसा में पूछे सवाल, बिल्कुल याद रखें। उड़ीसा में दो आपका जो नेशनल पार्क है जो उड़ीसा ये दिखाई दे रहा है आपको, जो भितरकानिका। जी बिल्कुल, भितरकानिका नेशनल पार्क कहाँ? उड़ीसा। सिमलीपाल जो आपका किस राज्य में? उड़ीसा। जी बिल्कुल याद रखें, उड़ीसा आपका। और भितरकानिका और सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा। एक गहरीमाथा वन जीव अभ्यारण्य पूछता है तो उड़ीसा में। गहरीमाथा वन जीव अभ्यारण्य तो उड़ीसा। बिल्कुल इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट, आपका छत्तीसगढ़ चलते हैं। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ का ही पार्ट है आपका। जी छत्तीसगढ़ जो आपका ये दिखाई दे रहा है, जी बिल्कुल इस तरह आएंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे पूछिए आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पूछिएगा। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह, जो आपका संजय गांधी बोलते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान तो छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तो आपका छत्तीसगढ़। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं इधर, जो आपका
गुजरात तक हो गया था आपका। चलते हैं इधर महाराष्ट्र में। बिल्कुल महाराष्ट्र में क्या पूछे आपसे, महाराष्ट्र में जो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, तडोवा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी महाराष्ट्र में अवस्थित है। बिल्कुल चांदोली, गुगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी, तडोवा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी ये सभी जो आपका है वो आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये महाराष्ट्र का पार्ट है ये सब। जी बिल्कुल महाराष्ट्र का हिस्सा है जो अवस्थित है बिल्कुल सभी राष्ट्रीय उद्यान। तो चलते नेक्स्ट, अभी हम लोग चलेंगे कर्नाटका की ओर। जी बिल्कुल कर्नाटका में कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है ये भी देख लेंगे हम लोग। एक कर्नाटका है जो आपका पूछिए अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में। जी बिल्कुल तितली के लिए प्रसिद्ध है, ये सवाल पूछता है आपका। जी तितली राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में, ये आपका बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान तो कर्नाटका में। इस तरह याद रखें और फटाफट जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और हमारे यूट्यूब चैनल गडप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़े वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल जो हमेशा सवाल पूछता है, जी बिल्कुल याद रखें। तो चलते हैं आपका ये अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ कर्नाटका में। रिवीजन कर लेंगे एक बार से 2 बार तो आपको याद हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट, जो मैप के सारे आपको बता रहे हैं इसी में और है आपका जी कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान तो आपका कर्नाटका में, राजीव गांधी यानी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान तो कर्नाटका में अवस्थित है। जी बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका, अब चलेंगे हम लोग जी आपका यहाँ पे जो तेलंगाना का हिस्सा है बिल्कुल जो यहाँ पे आपका तेलंगाना का पार्ट है जो दिखाई दे रहा है, ये तेलंगाना का हिस्सा है ये वाला। तो तेलंगाना में क्या कौन कौन सी है, तो कासु बरवानंद रेड्डी, बिल्कुल कासु बरवानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तो तेलंगाना। जी कासु बरवानंद राष्ट्रीय उद्यान तो तेलंगाना, और महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तो तेलंगाना में अवस्थित है। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। अब चलेंगे हम लोग आंध्र प्रदेश की ओर। जी बिल्कुल याद रखें, आंध्र प्रदेश से सवाल आपको आते रहता है। बिल्कुल ये जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका आंध्र प्रदेश में, जी बिल्कुल याद रखें आंध्र प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है जी आपका मुर्गावानी राष्ट्रीय उद्यान तो आंध्र प्रदेश में, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान तो आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल याद रखें। और राजीव गांधी यानी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान तो आंध्र प्रदेश में। जी पापी कोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो चलते नेक्स्ट, अभी तक जो लाइक नहीं कि लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। जी बिल्कुल। और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल गडप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। बिल्कुल सभी मस्ट है जो आज का राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम में आपका टपकता है छपता है। बिल्कुल जो एनटीपीसी में आपका 1 से 2 सवाल इसमें से पूछ रहा है राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल सभी एग्जाम जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा MTS SSC आपका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम के लिए मस्ट है आज का टॉपिक जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। जी बिल्कुल। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे इसी तरह। तमिलनाडु की बात है यहाँ पे तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान पूछिए तमिलनाडु में, मनार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान तो तमिलनाडु में, मुदुमलाई मुकुर्थी जिसको बोलते हैं अन्नामलाई, इस सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में तो आपका तमिलनाडु में है। जी बिल्कुल। एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको पालनी की पहाड़ी, जी बिल्कुल पालनी की पहाड़ी पूछिए राष्ट्रीय उद्यान तो तमिलनाडु में है। बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट इधर अब केरला की ओर। बिल्कुल जो आपका सवाल पूछता है केरल की ओर, केरल में याद रखें अनाईमुडी 16। जी बिल्कुल अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ तो केरला में। जी बिल्कुल अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल, इराईकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल, मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान आपका केरला में, पंबाडूम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरला में, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरला में, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हुआ, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। जी बिल्कुल साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरला में। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें।
जो आपका एग्जाम में पूछता है हमेशा जी बिल्कुल। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, बीच में जाएंगे कहीं नहीं आप लोग। जो आपका 6 राष्ट्रीय उद्यान केरला में जी बिल्कुल जो दिखाई दे रहा है पार्ट, ये जो केरला का हिस्सा है जी बिल्कुल। जो दक्षिणी में यानी आपका पश्चिम में, बिल्कुल यहाँ पे पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो इसमें अवस्थित है आपका केरला, जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है जी बिल्कुल इस तरह। और यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा जी, ये सवाल पूछे आपको गोवा यानी महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गोवा का पार्ट है ये वाला जी। गोवा जो आपका है, जो भारत का 25वां राज्य जी बिल्कुल। महावीर राष्ट्रीय उद्यान पूछे है गोवा में, जो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, मोल्लेम के नाम से भी बोलते हैं, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान तो गोवा, महावीर राष्ट्रीय उद्यान तो गोवा जी बिल्कुल। ये सवाल कन्फ्यूजन हो जाता है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आपको बिहार ही लगा देते हैं, लेकिन बिहार में नहीं, ये गोवा में है, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट है जी बिल्कुल। और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और लास्ट इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में आज का कैसा लगा सवाल। बिल्कुल जो राष्ट्रीय उद्यान आज का टॉपिक मोस्ट है जी बिल्कुल, कैसा लगा जरूर बताएंगे आप लोग लास्ट में देखने के बाद। अब चलेंगे हम लोग एक सवाल आपका यहाँ पे जी बिल्कुल। ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये अंडमान निकोबार जी बिल्कुल। अंडमान निकोबार में चलेंगे, सवाल कौन कौन से पूछेगा अंडमान निकोबार में। इसमें आपको क्लियर होगा भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो आपका लद्दाख में अवस्थित है। अब पूछिए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका अंडमान निकोबार में, जो साउथ बटन है जी बिल्कुल। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप है जी बिल्कुल। तो कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान पूछिएगा तो आपका अंडमान निकोबार का जी बिल्कुल। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इधर, जो अंडमान निकोबार का है बिल्कुल। तो कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान तो आपका अंडमान निकोबार। गालाथिया जी बिल्कुल, गालथिया वे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान तो आपका अंडमान निकोबार में। मिडिल बटन द्वीप तो अंडमान निकोबार में जी बिल्कुल। इस तरह देखेंगे आप लोग। और नेक्स्ट क्या है इसमें सवाल आपका, नॉर्थ बटन द्वीप तो अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मैरीन तो अंडमान निकोबार में। सैडल पीक तो अंडमान निकोबार में, बिल्कुल याद रखें। इस तरह भी सवाल पूछता है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो सैडल पीक, बिल्कुल याद रखें। और एक आपका जी बिल्कुल साउथ बटन जी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, साउथ बटन द्वीप जो आपका अंडमान निकोबार में, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जी बिल्कुल। तो इस तरह आप को यहाँ पे जी मिला देखने के लिए आज का टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान। तो ज़रूर बता देंगे आप लोग एक बार सभी को मिलकर फटाफट कि आज का राष्ट्रीय उद्यान कैसा लगा जी बिल्कुल। जो मोस्ट टॉपिक आज था राष्ट्रीय उद्यान, जो हमेशा एग्जाम में टपकता है छपता है, बिल्कुल इसको एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल मैप के सहारे बताया गया आपको कौन सा राज्य में कौन राष्ट्रीय उद्यान है जी बिल्कुल। तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बता देंगे आप लोग जी। आज का मोस्ट सवाल जो मिला आपका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कैसा लगा जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप लोग जरूर जवाब देंगे बिल्कुल। और जो भी त्रुटियाँ मैं सुधारने का कोशिश करूँगा आप लोगों के बीच में, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग। तो बस आज का इतना ही, जो आज का टॉपिक रहा आपका राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल जो हम लोग पढ़ें बिल्कुल, जो सभी एग्जाम में आपको मिलेगा, टपकेगा छपेगा बिल्कुल। तो आप लोग से विदा लेता हूँ। आज का दिन आप लोग के लिए मंगल में हो, बिल्कुल आप फूल जैसा खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज, जय बिहार।